प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़ियों भर भर पेट। त्याग की चर्चा के अंतर्गत सदक्षण पिछले रविवार आपने देखा था एक कौवा जिसके मुख में रोटी का टुकड़ा था, रोटी का टुकड़ा के मुख में ले लिया, बेचारा मुसीबत में पड़ गया। सारे के सारे कौवे, ऐसा लग रहा होगा सारे जहान के कौवे मेरे पीछे लग गए हैं एक रोटी के टुकड़े के कारण। लगता है उसे बाबा नानक की ये बात याद आ गई। किसी पेड़ पर बैठ के उस टुकड़े को नीचे फेंक दिया, तमाशा देखने वाला बन गया। इसी को दृष्टा कहते हैं, इसी को साक्षी कहते हैं। दृष्टा बन गया है। क्या किया है? यही ना, उस टुकड़े के प्रति जो आसक्ति थी उसका त्याग कर दिया। उस रोटी के टुकड़े के प्रति जो अपनापन था उसे छोड़ दिया। मौसी कौवों की लड़ाई का नजारा देख रहा है, ऊपर बैठ के लड़ते रहो। जैसे परमात्मा हमारा नजारा देखता है, जैसे संत महात्मा हमारा नजारा देखते हैं, हम भी तो रोटी के टुकड़ों के लिए ही इसी प्रकार लड़ रहे हैं जैसे वे कौवे। सर्वप्रथम साधक त्याग के अंतर्गत आसक्ति का त्याग। जितनी भी प्रकार की आसक्तियां हैं आप जानते हो, परिभाषा नहीं भूलना आसक्ति की। राग आसक्ति भी क्या है? जहां अपनापन, जिस चीज के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस परिस्थिति के साथ अपनापन स्थापित हो गया वहां राग हो गया, आसक्ति हो गई। चंद्रमा बहुत प्यारा लगता है। माता की गोद में बच्चा चंदा मामा कहती है, देख बेटा चंदा मामा कितना सुंदर है। कुछ दिन दिखाई देता है, कुछ दिन दिखाई देना बंद हो जाता है। न बच्चे को फर्क पड़ता है, न मां को फर्क पड़ता है। क्यों? चंद्रमा है तो प्यारा, लेकिन अपना नहीं है। जहां अपनापन आ जाता है साधकजनों, वहां राग और आसक्ति की उत्पत्ति ही हो जाती है। मैं तो यूं कहूंगा, बड़ी बड़ी बातों का त्याग, क्या चर्चा करनी उसकी। क्रोध का त्याग करो, कर्तव्य के अभिमान का त्याग करो, विकारों का त्याग करो, सारी की सारी बुराइयों का त्याग करो, अपनी दुर्बलताओं का त्याग करो। इन बातों की क्या चर्चा करनी? पहले जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो बीड़ी सिगरेट का ही त्याग नहीं कर पाया अभी तक, उसके लिए ये सब बातें कितनी कठिन होंगी। इतना आसान नहीं है देवियों सज्जनों। जिसने अपनी जीवा का अभी तक स्वाद ही नहीं मारा, वही उसका त्याग ही नहीं किया। जिसकी जीवा पर अभी तक कंट्रोल ही नहीं हुआ, उसके साथ क्रोध अभिमान की बातों का त्याग करने की क्या चर्चा करते हैं। लगता है इसी चर्चा के साथ अगले रविवार को समाप्त करेंगे। पड़ोस में कुत्ती है, 3 बच्चे दिए हैं उसने, 2 मर गए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ती ने 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके साथ कोई अपनापन नहीं है। आपके घर में गाय है, बछड़ा दिया, खुशी। उसको संभालने इत्यादि में यदि दफ्तर जाते हैं तो देरी से गए, यदि दुकान पर जाते हैं तो देरी से पहुंचे। मर गया, दुख हुआ। उसके पैदा होने से थोड़ा सुख हुआ था, मर गया, थोड़ा दुख हुआ। तभी दुकान पर देरी से गए, तभी दफ्तर में देरी से गए। अपने घर पुत्र हुआ है।
बाजे बज रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। कुछ दिनों के बाद पुत्र मर जाता है, कुछ दिन तक दफ्तर जाना बंद, कुछ दिन तक दुकान बंद। जैसे जैसे अपनापन बढ़ता गया तैसे तैसे दुख भी बढ़ता गया। ये अपनापन, ये राग, ये आसक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती 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 मुंह पर जाकर टिक जाती है। इसका त्याग अति आवश्यक साधक के लिए। यही नहीं हो पाया, इतना ही नहीं हो पाया तो साधक साधना में उन्नति नहीं कर पाएगा। एक दृष्टांत देखिए, न जाने कितनी बार इस दृष्टांत को सुना होगा, सुनाया होगा, पर बहुत महत्वपूर्ण है। मोह ममता का अपना नशा, अहंता ममता का अपना नशा। मथुरा के 4 विद्वान भांग पी ली, मानो नशा, जोश आ गया। नौका के माध्यम से प्रयाग जाएंगे। 4 युवक विद्वान, पढ़े लिखे, जाति के ब्राह्मण, चारों के चारों ने नौका को खेलना शुरू किया बारी बारी। एक थक जाता, दूसरा, वह भी थक जाता तो तीसरा, तीसरा थक जाता तो चौथा। सारी रात नौका चलाई है। पसीनो पसीन, रोशनी शुरू हो गई, प्रभात। लोग घाट पर स्नान करने के लिए आने शुरू हो गए। राधे राधे, लोगों ने बोला राधे राधे। विद्वान उनकी ओर देखते हैं, अपनी ओर देखते हैं। अरे, सारी रात हमने नौका चलाई है, ये राधे राधे क्यों बोल रहे हैं? हम तो प्रयाग पहुंचे हैं। विद्वानों ने उनसे कहा, भाई राधे राधे क्यों बोल रहे हो? सारी रात नौका चला के तो हम इस वक्त प्रयाग पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, नहीं भाइयों, अब प्रयाग नहीं पहुंचे, अब मथुरा में ही हो। क्या हुआ? क्यों मथुरा में? देखो पसीने से लथपथ हुए हुए हैं, सारी रात एक एक करके नौका चलाई है, मथुरा में क्यों है? कहा, हो तो विद्वान, लेकिन मूर्खता अपनी देखो। जिस खूंटी से ये नौका बंधी हुई है, रस्सी तो अपनी खूंटी से खोली ही है, तो नौका चलती कैसे? मोह ममता रूपी रस्सी साधुजनों संसार रूपी खूंटी के साथ जब तक बंधी रहेगी, तब तक संसार रूपी नौका एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। याद रखोगे इस दृष्टांत को, कभी नहीं भूलना। जाप करते करते भी ये दृष्टांत याद आना चाहिए। जब तक मैं और मेरापन खत्म नहीं होता साधुजनों, तब तक साधना कितनी भी क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शमशान घाट के आगे से निकलते हो, देखते हो बहुत सी कारें खड़ी हैं, लगता है कोई मर गया है, कोई इंपॉर्टेंट, बहुत कारें हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई मर गया है। अपना नहीं है सो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर जाते हो। कहीं बाहर गए हुए थे, घर लौटे हो, रास्ते में शमशान घाट में अनेक सारी गाड़ियां देखी खड़ी, घर जाके पता लगा अपने मौसा की डेथ हो गई है। आप तुरंत उसी वक्त
भागते हो, शायद अभी शमशान घाट में, यदि वहां नहीं तो घर में जाते हो, जाके कहते हो मुझे माफ करना, पता ही नहीं चला, मैं बाहर गया हुआ था, अभी आते ही पता चला कि मौसा जी की डेथ हो गई है। तब तक कोई फर्क नहीं था, जब तक ये पता नहीं